सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी उत्सव क्लास 2 पाठ नंबर 6 और पाठ का नाम है राखी का त्यौहार। तो पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं उद्देश्य, मतलब इस पाठ का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है। त्योहारों का महत्व बताना, इसमें हमें त्योहारों की इम्पोर्टेंस बताई गई है। भारतीय संस्कृति से परिचय कराना, हमारे भारत की क्या संस्कृति रही है उसके बारे में इस पाठ में बताया जाएगा। भाई बहन के अनूठे प्रेम से अवगत कराना, और इसमें बताया जाएगा भाई बहन के प्रेम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तिथि देखिए पहले 18 अगस्त 2000। आप यहाँ पर कोई भी डेट भर सकते हो। 2021 में कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 21 लिख देंगे। प्रिय जूली, नमस्ते। जूली को यह पत्र लिखा जा रहा है। तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपने गोवा की सैर के बारे में लिखा है। जूली ने एक पत्र लिखा था जिसमें उसने बताया था कि जब वो गोवा गए थे तो उन्हें क्या महसूस हुआ था। गोवा के बारे में जानकर अच्छा लगा। तुमने अपने पत्र में रक्षा बंधन के बारे में पूछा है। मैं इस पत्र के द्वारा तुम्हें रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो वो कहती है कि तुमने अपने पत्र में किसके बारे में पूछा था, रक्षाबंधन के बारे में पूछा था। तो अब वो एक और पत्र लिख रही है और उसको बता रही है इसके रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का अनोखा त्यौहार है। जो रक्षाबंधन है वो भाई बहन के त्यौहार का प्रतीक है। यह हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कौन से महीने में? श्रावण मास में। और कौन सी तिथि को? पूर्णिमा को, जिसको हम पूर्णमासी भी बोलते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। तो इस दिन क्या करती हैं बहनें? अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और प्रार्थना करती हैं उनकी लंबी उम्र की। भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। वचन क्या होता है? वचन होता है वादा। जानती हो यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? नहीं ना? बताती हूँ। तो क्या कहती है प्रियांशी, क्या तुम जानती हो यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? पुराने समय की बात है। एक बार देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया था। युद्ध क्या होता है? लड़ाई। तो किस किस में छिड़ी थी लड़ाई? देवताओं और राक्षसों में। उस युद्ध में राक्षस देवताओं पर भारी पड़ने लगे। मीन्स जो राक्षस थे वो जीतने वाले थे और देवताओं की हार होने लगी। तभी इंद्र की पत्नी, इंद्र देवता है ना, जो जिनको हम बारिश के देवता बोलते हैं, इंद्र की पत्नी शची, क्या नाम था उनकी पत्नी का? शची। शची ने देवताओं की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा। सूत्र क्या होता है? धागा। तो उसने देवताओं की कलाई पर रक्षा का एक धागा बांधा। उसके बाद उस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। तो वो धागा बांधने के बाद क्या हुआ? जो देवता थे वो जीत गए। तभी से बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। तो उस दिन से जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। मैं भी अपने भाई यश के लिए सितारों जड़ी सुंदर राखी खरीद कर लाई थी। तो क्या कहती है प्रियांशी कि मैं भी अपने भाई के लिए राखी लाई थी सितारों से जड़ी हुई। राखी वाले दिन मैंने सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहने। तब तक यश भी तैयार हो गया था। फिर माँ ने एक थाली सजाकर मुझे दिया। उसमें राखी, मिठाई, दिया और तिलक रखा हुआ था। क्या क्या रखा था थाली में? राखी, मिठाई, दिया और तिलक। मैंने यश की आरती उतारी, फिर तिलक लगाया। उसके बाद खुशी खुशी राखी बांधकर मिठाई खिलाई। फिर यश ने मुझे कहानियों की एक रंग बिरंगी उपहार में दी। तो उसने क्या किया? क्या दिया उसने उपहार में? किताब दी कहानियों की। इस प्रकार हमने भाई बहन के प्यार का यह अनोखा त्यौहार खुशी खुशी मनाया। और हाँ, तुम कह रही थी कि इस बार तुम छुट्टियों में घर आओगी तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। श्रेया को मेरा बहुत बहुत प्यार देना। आंटी व अंकल को मेरा प्रणाम कहना। अच्छा, अब पत्र लिखना बंद करती हूँ, मुझे ढेर सारा गृह कार्य भी करना है। गृह कार्य क्या होता है? घर का काम। मीठी मीठी यादों के साथ तुम्हारी सखी प्रियांशी। तो स्टूडेंट्स, इसमें प्रियांशी ने जूली को खत लिखा है और इस खत में उसने बताया है रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में कि यह क्यों मनाया जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 राखी का त्यौहार कंप्लीट होता है। रीड इट केयरफुली। हैव अ नाइस डे।